हेलो गाइस। तो कैरियर बिल्ड जोन में आपका स्वागत है। तो आज जो हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो एकदम एग्जाम से रिलेटेड है, जो कि हूबहू एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आएगा भी, ठीक ना। जो नहीं आप लोग एनटीपीसी में एग्जाम में ये सब किसी बैच में एक, किसी बैच में दो, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन तीन तीन भी आया है शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में आया है। देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हज और प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि मतलब के बाईं ओर, इस प्रतीक के बाईं ओर के अक्षर और समूह युग्म के बीच का पैटर्न के संबंध में इसके दाईं ओर का अक्षर समूह युग्म पैटर्न और संबंध के सामना हो, ठीक, समान हो। तब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये है कि तो ये छोटा अंक है तो हम इधर से लेकर के जाएंगे, ठीक। तो एफ का मान कितना होता है 6 और 11 का मान के का मान कितना होता है 11। दोनों का डिफरेंस कितना है 5, यानी कि 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो इसी तरह का यानी कि 5 प्लस है, इसमें जो है जो भी है 5 प्लस है, 5 प्लस है। तो उसके बाद हम एन में देखेंगे, एन में 5 प्लस करेंगे तो 14 में 19, ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब 14 में 5 प्लस करेंगे तो 19 बिल्कुल सही है। अगर हम यू लेते, यू 21 में 5 प्लस करते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा 26। तो जेड है नहीं, तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन कट गया। तो ये तीनों ऑप्शन, तीनों यानी कि डब्ल्यू में भी 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा, डब्ल्यू का 23 है, 5 कितना हो जाएगा 23, 5 28, यानी कि बी देखिए कैसे होगा 26। तो 26 का मान जेड, उसके बाद फिर ए और बी, दो बचेगा तो ए बी बी, ठीक है, यानी कि तीनों मैच कर रहा था। अब हम लोग जो प्रतिशत का मान अब मिलाएंगे, तो प्रतिशत का मान एन, ठीक ना। तो एन से अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये इधर से है तो ये इधर से है, तो अब हम लोग इधर से ऐसे लेंगे, ठीक। तो एन में एन का मान 14 होता है, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19, सभी में एस। भी का मान क्या होता है तब का 22 होता है, 22 में 5 प्लस करेंगे तो 27, यानी कि 26 का मान तो जेड और 1 जो बचा ए, ठीक, 1 का मान ए। तो ए सभी में ए सिर्फ, तो ये देखिए बी भी कट गया, देखिए बी भी बी तो कटा ही था, ए भी कट गया क्योंकि यू है उसमें, ए 3। अब ये सिर्फ 2 गो बच्चा, 2 गो में अब क्या होगा, 2 गो देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जे है, इसमें ए है, तो जे है, तो जे में अगर हम 5 में अगर हम 5 जोड़ते 10 किसका मान है जे का, तो मेरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो ऐसे ही छटा गया। अब 2 गो में बचा, 2 गो में छाट लेंगे, ठीक। अब उसके बाद आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन हज। लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये एग्जाम से रिलेट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का हर एक शिफ्ट में आप एनटीपीसी ग्रेजुएशन जो भी दिया होगा या इंटर लेवल का जो भी दिया होगा उसमें एनटीपीसी में दिया ही है। एक फर्स्ट शिफ्ट सेकंड जो भी हर एक शिफ्ट में 1 या 2 3 3 करके दिया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं फिर 19 से, ठीक ना। तो ये देखिए 17, यहाँ क्यू का मान क्या होता है 17, 17 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो 19, ठीक है, एस हो गया। अब हम देखते हैं आपका 19, तो फिर उसके बाद एस में एस का मान फिर 19 हो गया। 19 में 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 19 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो हो जाएगा 21। 19 में 2 प्लस करते हैं तो 21 हो जाएगा, 21 है नहीं है, यहाँ तो 22 है, तो ये दोनों ऐसे ही कट गया, ठीक। अब बचेगा टी का मान देखते हैं, टी वाला देखते हैं, टी वाला क्या है, क्यू में 3 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 का मान, ठीक। एस में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 20, 21, 22 हो जाएगा। 19 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो भी सिर्फ इसमें हम सी ऑप्शन मार देंगे, क्यों, क्योंकि और इसमें है ही नहीं। तो टी भी आर देखिए यू को ओ को अगर हम ओ 15 है, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, और फिर इधर से हमको जोड़ते हैं यू में अगर 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24, यही हो जाएगा। डब्ल्यू में 3 जोड़ेंगे तो जेड 26 होगा, 26 का मान जेड, तो यही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से टाइम बचाने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, ऑप्शन को छांट सकते हैं। फिर यू है, यू 21 देखिए इसमें क्या है, ये छोटा इधर से कर सकते हैं। के है, के का मान 11 है और 11, ठीक ना, के लेते हैं या एल का मान ले लेते हैं 11, 12 है एल का मान और 21 का यू का मान 21 है, तो ये इसका डिफरेंस क्या हो गया 9, यानी कि 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। और यू का मान फिर मेरा 21 है, तो 21 में अगर हम 9 जोड़ते हैं, 21 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 21 में 9 जोड़ते हैं तो 30 आएगा, ठीक, 30 आएगा। 30 में से 26 का मान, तो 26 तो जेड हो गया। उसके बाद फिर A1 2 यानी कि ए 4 बचा तो 4 डी आएगा ना, तो डी यहाँ पर है नहीं, इस कारण से ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अब मेरा बचा 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में फिर के वाला के तो चारों में है, यानी कि के का मान 11 हो गया और यू का मान 21, दोनों का डिफरेंस 10 हो गया, ठीक। तो 10 हो गया तो के सभी में है। अब हम क्या करते हैं, फिर टी लेते हैं। टी का मान मेरा कितना है 20, अब 20 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो 30 हो जाएगा, तो 30 हो गया तो 26, तो आपका ऐसे ही हो गया, अभी तुरंत किए थे हम। 26 मेरा ऐसे हो गया तो जेड यानी कि डी होना चाहिए, तो डी यहाँ पर है नहीं। अब हम लेते हैं 21 यू का मान, तो यू का मान 21 होगा और इसमें हम 10 जोड़ते हैं तो 31 हो जाएगा। 31 में से 26 गया तो बचा 5, तो 5 का मान ई होता है, सही है। 26 इसलिए घटा रहे कि 26 क्या जेड तक, फिर उसके बाद 1 2 3 हो जाए, 1 से शुरू हो जाता है, 1 2 3 ऐसे शुरू हो जाता है, तो ए बी सी ऐसे शुरू हो जाता है, तो 5 क्या होता है ई का मान होता है, ठीक। नेक्स्ट ये हो गया। अब मेरा ये 2 गो मिल रहा है, बाकी बात ये 2 गो कट गया,
ये दो तो ऐसे ही कट गया। अब हम जी लेते हैं क्योंकि टी होगा नहीं, यू वाला आ रहा है। अब हम जी अगर मेरा 7 होता है तो 7 में हम 10 जोड़ते हैं तो 17, तो क्यू सही है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही है, मतलब हज का मान ठीक है, लेकिन अब प्रतिशत का मान मिलाते हैं तो एफ है, ठीक ना, एफ। तो अब ये तो इधर से जा रहा था, तब हमको इधर से करना है। तो भी का मान 22 होता है, 22 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो 12, तो 12 हो गया, 22 में हम 32, 22 में और हम 10 जोड़ते हैं तो 32, 32 में से 26 घटा देंगे तो बचेगा मेरा कितना, छो का मान एफ सही है, दोनों में एफ सही है। अब हम फिर करते हैं, दूसरा लेते हैं, छो सही है, फिर एफ है, एफ में छो है तो छो में छो जोड़ देंगे तो 12, एफ का मान छो है। तो छो में छो जोड़ेंगे तो ना, छो में 10 जोड़ेंगे तो 16, 10 ना जोड़ा रहा है, 10 जोड़ेंगे तो 16, ठीक है, तो 16, ये पी दोनों में सही है। अब हम आर है, आर होता है 18, 18 में हम 10 जोड़ते हैं तो 28, तो 28 26 गया, बचा 2 का बी, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। 3 का क्या होगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, फिर देखते हैं सी, तो इधर से करते हैं यू से, क्योंकि कम डिफरेंट होगा। यू क्या है 21 है, और मेरा सी का मान क्या है 3, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, तो यू तो ऐसे, और 5 जोड़ेंगे तो 26 और 3, मतलब 8 जोड़ेंगे तो मेरा सी आ जाएगा। 8 जोड़ेंगे, 8 प्लस करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब कैसे, 28, क्या होगा 29, 29 में से 26 घटाएंगे तो 3, और 3 का मान क्या होता है सी। ये तो मेरा ये इसको हटा दीजिए क्योंकि एफ होगा नहीं, ठीक, तो सी हो गया। अब देखिए उसके बाद ई है, तो ई में हम अगर हम कितना अभी जोड़े थे 8, ई में अगर 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13, तो एम चारों में है। फिर क्यू है, क्यू में 17 है, 17 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22, 17 में 5 जोड़ेंगे, 8 ना जोड़ा रहा है 8, तो 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरा 25, तो 25 वाई, यानी कि तीनों ऑप्शन मिल रहा है, तीनों ऑप्शन मिल रहा है। तो फिर अब हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत का मान में जोड़ते हैं। तब देखिए इसको ऐसे जोड़े थे, तब हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, तो यू का मान है, आई का मान है 9, और 9 में 8 जोड़ेंगे तो मेरा 17 आ गया, तो क्यू सही है। फिर यू का मान है 21, 21 में 8 जोड़ेंगे तो मेरा पार हो जा रहा है, एकदम हो नहीं रहा है। उसी तरीक़ा से अगर हम यू में 8 जोड़ते हैं, यू का मान 21, 21 में 8 जोड़ेंगे तो मेरा 29 हो जाएगा, 29 में से 26 माइनस करेंगे तो ये नहीं होगा। तो हम लोग एस लेते हैं, एस में एस का मान कितना होता है 19 होता है। अब हम 19 में 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 17, 27 होगा तो 26 का मान तो आपका हो गया जेड, तो एक बचा, एक का मान क्या होता है ए, ये सही है, एस वाला सही है, तो ये तो हम पहले से काट दिए हैं और ये भी कट गया। अब दो ही में से ऑप्शन करना, या तो ई आई वाला आएगा या तो ओ वाला आएगा। तब देखिए ई में 5 है, तो 5 में अगर हम 8 प्लस करेंगे तो 13, तो ये आंसर हो जाएगा सी, 4 नंबर का सी। अब 5 नंबर में आते हैं, 5 नंबर में आते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर में देखिए फिर क्या किया, ओ है ना, तो ओ है होता है 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, 18 का मान आर दिया हुआ है। अब ये तो एक ऑप्शन लग रहा है, फिर उसके बाद क्योंकि और कोई ऑप्शन लग रहा है, देखिए ओ में अगर हम, ओ है 15, 15 में हम अगर 6 जोड़ते हैं तो 21 होगा। फिर हम 19 में 19 और 17, तो 2 माइनस करना पड़ता है, यहाँ तो जोड़ हो रहा है, तो इसलिए फिर एस 19 में इसी को लेकर चलते हैं, बी नंबर ऑप्शन को, बी और सी आ रहा ठीक। तो 3 जोड़े, फिर 19 में भी 3 जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, एकदम सही है, भी आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर तो मिला लेते हैं इसको, फिर आर में अगर हम 3 जोड़ेंगे, 18 है, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, ये भी सही हो गया। अब फिर जी में अगर 3 जोड़ेंगे मतलब 7, 7 3 10, जे का मान ठीक है। के में 3 जोड़ेंगे, के होता है 11, 3 जोड़ेंगे तो 14 ठीक है। जे होता है 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 का मान एम सही है, तो बी नंबर मेरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 6 नंबर, 6 नंबर में हो गया एल, ठीक ना, तो ये देखिए एल के बाद एच होता है 9 ना, एच होता है 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 का मान एल। आई में अगर हम एन जोड़ेंगे, 9 है तो 9 में अगर 9 है, 9 में हम कितना जोड़ेंगे, 9 में 5 जोड़ना पड़ जाएगा, 9 5 14 होता है ना, जितने में 5 जोड़ना होगा तो ये होगा नहीं, तो इक्वल जोड़ना पड़ेगा। अगर जाएगा रिदम में तो सभी रिदम में जाएगा, और नहीं तो सब में इक्वल ही रहेगा। इस अनुसार से रीजनिंग देखिएगा मिला करके। तो हम इसको लेते हैं जी का मान अगर हम लेते हैं तो जी का मान मेरा होता है 7, और 7 और यहाँ दिया 11, तो दोनों का डिफरेंट अगर हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4, तो हम 4 सभी में देखते हैं 4, एक एक बढ़ेगा तो एक ही बढ़ेगा, 2 2 बढ़ेगा 2 2 ही बढ़ेगा, और अगर इक्वल लेगा तो इक्वल हो, जैसे कि 4 यहाँ से हुआ तो 4 ही, और 4 प्लस हुआ, तो 9 में भी अगर हम 4 प्लस करते हैं, 9 देखिए हाँ एन आई है तो आई में भी 5 प्लस करते हैं अगर हम, क्योंकि इसमें 3 हुआ तो 5 प्लस करते हैं तो 14 हो जाएगा। फिर एम है, एम में हमको क्या कर, एम 13 होता है, एम में भी हमको क्या करना पड़ेगा 5 प्लस करना पड़ेगा। एम में देखिए जी का मान हो गया 7, जी का मान हो गया 7, और 7 उसके बाद ये हो गया 12, तो 5, ओह यहाँ 5 है, 12 5 17 ठीक है। उसके बाद 9 में भी
आई में आई का मान होता है 9, 9 में 5 जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 14 का मान n, सही है। फिर m में भी m का मान क्या होता है 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, सही है। तीनों सही है, ठीक ना, तो ये तो कट ही गया, तीनों सही। अब हम देखते हैं इसमें, तो s लेते हैं, s का मान क्या होगा, देखिए हमको पता है कि आंसर हम इसमें मार देंगे, एक सी नंबर हम आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको करके बता रहे हैं। एस होगा, एस का मान 19 होता है, 19 में 5 जोड़ेंगे तो मेरा कितना होता है 24 होता है, जो कि मेरा इसमें 24 का मान है नहीं। 13, 13 है, 13 में से अगर हम 5 जोड़ दे रहे हैं तो कितना होगा 18, 18 आ रहा है, क्योंकि इसमें 5 जोड़ रहे थे तो इसमें भी एक इधर से जा रहा था, अभी क्या होगा इधर से आएगा, ठीक। तो 5 अगर हम जोड़ रहे हैं तो 18 आ रहा है, क्योंकि इसको जोड़ने के लिए हमको क्या करेगा 13, 19 है 13, तो इसमें 6 जोड़ना होगा तुमको, किंतु 5 जोड़ना था 18, तो 18 यानी कि आर वाला, यानी कि ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, ये इसी दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। अब हम टी है, यहाँ पर 15 है, 15 मतलब ओ का मान 15 होता है, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, 20 का मान टी होता है। फिर एस 19 में एस का मान 19 होता है, तो 19 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है 24, 24 किसका मान है वाई जेड, तो ये इसका 25 मान हो गया, एक्स का मान 24 होता है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में हम लोग आते हैं, देखिए ये एकदम एग्जाम से रिलेट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, ठीक ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब एक मिनट से भी कम ही लगेगा, लेकिन इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा। एक्स, ठीक है, फिर हम 7 नंबर लेते हैं, तो एक्स है, तो फिर इधर से हम जाते हैं, इधर से जाते हैं क्योंकि इधर छोटा है, तो एस का मान टी होगा, एस का मान 19 होगा। अगर हम 20 लेते हैं तो टी वाला बी नंबर ऑप्शन लेते हैं, तो देखिए ये कैसे छट रहा है, 20 है क्योंकि ऑप्शन छाट ही देना है, जो ज़्यादा रहेगा ना उसी में से एक आ जाता है। तो एस है, टी है, टी का मान 20 है, और ये एक्स का मान कितना होता है अभी तुरंत बताए थे, अभी तुरंत उसमें आया था 24, तो 4 का डिफरेंट है। फिर ए में अगर हम 4 का डिफरेंट करते हैं, ए में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 1 4 5 ई आना चाहिए, तो ई वहाँ पर है नहीं, तो इसी कारण से एस लेके, तो एस 19 से 19 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ए में फिर 5 जोड़ेंगे तो मेरा एफ आ जाएगा, तो ये तो कट ही गया था। फिर उसके बाद ए में अगर 5 जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का मान एफ होता है। जी में हम 5 जोड़ते हैं 7 5 12, 12 का मान एल होता है, एकदम सही है, ये मतलब ये हज का मान तो एकदम इक्वल हो गया। अब हम उसी तरीका से इधर से करेंगे, तो के है, के में हम के का मान कितना होता है 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, 16 यानी कि दोनों पी वाला ऑप्शन होगा, ये भी कट गया। अब 2 ही ऑप्शन बचा, फिर ए से 19, 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24, ये भी हो गया। वाई का मान कितना होता है, y का मान होता है 25, 25 में फिर 5 जोड़ेंगे तो मेरा आ गया 30, 30 में से 26 तो हटा देंगे क्योंकि जेड का मान होता है बचा 4, 4 किसका मान है डी का, डी नंबर ऑप्शन, यहाँ देखिए 4 डी का, तो डी नंबर ऑप्शन भी सही हो गया। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, पी 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पी का मान 16 है, तो इधर देखते हैं यू का 21, तो पी में हमको क्या करना है इसमें जोड़ना है। अगर हम जोड़ रहे हैं पी में 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 मेरा आ जाएगा। और जेड में अगर हम जेड फिर पीछे लाना होगा, ऐसे कर करके हमको लाना होगा, तो ऐसे नहीं आगे जाना, आगे भी जाना है पीछे भी आना है, ऐसे इधर से उधर इधर से उधर कुछ भी, तो यू वाला मेरा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा क्योंकि रिदम नहीं बैठ रहा है। आपको करके देखिए, अभी हम किए ना 21 में अगर हम 5 क्या करेंगे घटा देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 16, हाँ 21 में 5 घटा देंगे 16 आ जाएगा। उसी तरीके से मेरा जेड में हम 26 होता है, 26 में 5 घटा देंगे तो 21 आ रहा है। यू 21 का मान क्या होता है यू तो किसी में भी नहीं है बीच में, तो इसीलिए ये नहीं होगा। अब मेरा बचा ए बी और डी ऑप्शन, तो एच है, तो एच का मान कितना होता है, एच का मान होता है 8, तो 8 को क्या किया 2 16, 8 8 16, ठीक। उसी तरीके से आर का मान होता है 18, या इधर से घटा दीजिए या इधर से जोड़ दीजिए, 8 का मान क्या होता है 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो मेरा 26 आ गया, यानी कि जेड का मान ठीक है। फिर हम डी है, और डी है 4, तो 4 में हम 8 जोड़ेंगे तो 12, एल मान ठीक है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन का हज का जो ऑप्शन दिया वो सही है। तब हम इधर लेफ्ट प्रतिशत का मान में मिलाएंगे, ए में अगर हम 5 जोड़ते हैं, नहीं ए में 8 जोड़ रहा था तो 8 ही जुड़ेगा, इधर से 8 जोड़ रहे थे, ए में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 का मान क्या होता है आई, यानी कि एल वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, आई वाला, यानी कि बी और डी में से एक ऑप्शन होगा। और देखिए के का मान होता है 11, 11 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 19, 19 एस का मान दोनों में है। अब आगे हम डब्लू का मान होता है 23, 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरा 31, तो 31 में से हम 26 घटा देंगे तो बचे कितना मेरा 5, तो मेरा डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। 5 का मान क्या होता है ई। इसी तरीके से मान भी याद करके रखिएगा, तब जल्दी जल्दी बनेगा। अब देखिए फिर आ गया वैसा ही क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, 9 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका हम ये करते हैं एन लेते, तो एन का मान होता है 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 16, तो ठीक है। फिर पी में 16 है, 16 में 2 जोड़ेंगे तो के, तो 2 घटाना, इसमें तो घटा हो रहा नहीं हो रहा। फिर हम के लेते, के में क्या करेंगे, के का मान होता है 11, 11 और 16, यानी कि 5 जोड़ना है तो 16 आएगा। तो फिर एफ में भी 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11, के आ गया है। फिर 9 आया, 9 मतलब आई का मान 9, तो 9 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 14, ये हो गया।
ठीक है। 9 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया, यानी कि ये मिल रहा है और कोई ऐसा ऑप्शन में है नहीं, तो हमको ये इसी को लेकर चलना। जब ये मिल रहा है तो इसी को यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि और कोई मिल ही नहीं रहा है। फिर भी इसमें इसको मिला रहे तो वाई में हम 5 जोड़ते 20 है, तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, 25 का मान वाई, देखिए ये भी आ गया। और फिर ओ है, ओ में 5 जोड़ेंगे तो ओ का मान होता है 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, टी आ गया। ये बी नंबर ऑप्शन सही है। फिर 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ओ का मान क्या होता है 15, 15 में 5 जोड़े तो 20 हो गया, तो 20 का मान टी चारों ऑप्शन में है। फिर डब्लू है, डब्लू का मान होता है 23, 23 में भी 5 जोड़ेंगे तो 28, 28 मतलब 26 हटा देंगे तो 2 बचेगा, यानी कि बी आना चाहिए, तो ये ऑप्शन छट गया। तो बी तीनों में है, ए बी सी दोनों में है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, एफ, एफ का मान होता है 6, 6 5 11, 11 यानी कि के होना चाहिए, ए बी ए सी में है। देखिए कैसे छट रहा है एकदम तुरंत तुरंत एकदम। फिर हम अब इधर से लेकर जाएंगे तो क्यू, क्यू का मान होता है 17, और 17 में अगर हम 5 जोड़ते हैं 17 5 कितना होता है 22, इस तरीके से याद किया। 22 का मान क्या होता है भी, तो भी है दोनों में। फिर उसके बाद वाई है, तो वाई वाई तो दोनों में तो हम लास्ट वाला मिला लेंगे, यू से एक बार मिला लेंगे, एक बार एस से मिला लेंगे ताकि टाइम बचे। यू कितना होता है 21, 21 में अगर हम 5 जोड़ते तो क्या हो जाएगा 26, तो जेड यहाँ पर है नहीं, तो इसी का आंसर एच, यानी कि इधर से आ रहा है ना, इधर से आ रहा है। हाँ तो एच, एच में अगर इधर से हम करते हैं 5 ही ना जोड़े थे, ये ऐसे मिल गया तो यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सब मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर हम लोग देखते हैं, तो 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर देखिए ये आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, जो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी हुआ तो उसका एकदम आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या होगा जी, डी, डी का मान होता है 4, 4 में और जे का मान कितना होता है, देखिए हम देख लेंगे, जे का मान होता है 10, तो यानी कि 6 प्लस किए, 6 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसी तरह का ई में 5 होता है तो 5 में 6 प्लस करेंगे तो 11 सही है। फिर एच का मान होता है 7, 7 में अगर हम 5 करेंगे तो 7 5 12 होता है, यानी कि ये नहीं होगा। फिर एफ है, एफ को हम लेते हैं तो एफ में, एफ को हम लेते हैं तो एफ में 5, एफ का मान होता है 6 और इसका मान होता है 10, यानी कि 4 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो जे आ गया, ठीक है। फिर जे में 4 प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। फिर ई 5 है, तो 5 में 5 है तो 5 में कितना प्लस करें, 5 प्लस किए तो मेरा हो गया जे। फिर जी 7, 7 5 12, 12 का एल सही है। सी में 5 जोड़ेंगे तो 3, सी का मान 3, तो 5 3 8, 8 का एच, यानी कि ये होगा, ये हो जाएगा। फिर इधर से एन में 5, 9 में 5 जोड़िए तो 14, के का मान होता है 12, 12 में 5 जोड़िए 16, जी का मान होता है 7, 7 में 5 जोड़िए 12, आगे एल का मान। फिर उसी तरीक़े से हम करते हैं ये भी एनटीपीसी में एकदम आया हुआ। अब 1 2 3 3 शिफ्ट में से ही ये है, फर्स्ट वाला जो तीनों शिफ्ट हुआ है फर्स्ट दिन का एनटीपीसी का, अब उसमें मिलाइएगा ये सभी क्वेश्चन है, ठीक ना, वहीं से हम क्वेश्चन ला रहे हैं। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन, अगर इसमें का एनटीपीसी का क्वेश्चन पेपर टोटल सॉल्व करना है, जो जो अभी एनटीपीसी भरे, चाहे इंटर लेवल हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, वो ग्रुप या ग्रुप डी हो, वो कमेंट कीजिए ताकि हम उसमें का पेपर लिया, जो भी प्रीवियस ईयर में कराया गया, जो अभी करंट में हुआ है न्यू सिलेबस के द्वारा से जो हुआ है उसको हम सॉल्व करा सकें। आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि ग्रुप में मैसेज कीजिए, जिसके कारण से अगर व्यू सब्सक्राइब नहीं बढ़ेगा, लाइक नहीं होगा, एक लाइक नहीं होगा तो हम क्यों लाएंगे क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोग लाइक कीजिए, जिसके कारण से हम वो सब क्वेश्चन लेकर के आए, एकदम एग्जाम में जो हुआ था वही लेकर के आएंगे, सॉल्व करके ऑल क्वेश्चन को, ठीक है। भी नंबर भी है, ठीक, भी का मान होता है 22, 22 है तो 22 में एक्स का मान कितना होता है 24, तो 24 यानी कि 2 का डिफरेंट है, ठीक है। तो एच यहाँ ई है, ई में हम 2 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो ये होगा नहीं, चलिए ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं सी उसका फिर भी लेते हैं, भी का मान हुआ, ये तो कट गया, भी का मान हुआ आपका फिर 22, अब 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 यहाँ है। फिर ई का मान होता है 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9, ये भी नहीं हुआ। फिर भी इधर से लेकर के जाते हैं अब हम, ठीक, तो एफ को इधर से लेकर चाहे उधर से, एफ भी है, तो भी में भी का मान हुआ 26, सॉरी भी का मान हुआ 22, 22 हुआ तो 4 इधर हो, 22 हुआ तो 4 इधर हो गया 26 और इधर 6, यानी कि 22 में हम 10 जोड़ेंगे तो मेरा 32 आ जाएगा, यानी कि एफ आ जाएगा, ठीक। उसी तरीक़ा से अगर हम ई है 5, तो 5 में अगर हम 10 जोड़ेंगे, 5 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो 15, ये भी नहीं आ रहा है। देखिए 22 है, 22 में 10 जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 32, ठीक है, 32 आ गया। तो ये किस तरीक़ा से किया है, देखिए भी है तो भी हो गया, तो एक्स वाई, भी के बाद क्या है एक्स, भी के बाद डब्लू एक्स, ठीक है, ई के बाद एफ जी एच, ठीक है। फिर ए बी सी, यानी कि 2 2 का डिफरेंट है, ठीक ना, 2 2 है, यानी कि भी का मान 22 होता है, 22 में हम 3 जोड़ते हैं,
2 जोड़ते हैं तो 24 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीक़े से हम 5 में 3 जोड़ते हैं क्या हो जाएगा 8, 8 का मान ए 6, एक एक बढ़ रहा है, ठीक ना। अब फिर इधर से क्या करेंगे, ए में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 3, ये देखिए इसमें बीच में एगो डिफरेंट किया, तो उसी तरीक़े से हम इसमें भी डिफरेंट करेंगे। जेड है, ये तो मेरा इधर से आया, अब जेड के ओर से इधर से जाएगा, तो जेड का होता है 26, 26 में 2 जोड़े, पहले इसमें 2 जोड़े थे, उसी तरह से जो 28, 28 का भी, ठीक है। अब मेरा आ गया, फिर क्या किया यहाँ से ऊपर से, तो एन यानी कि के है, इधर नीचे से जाएगा क्योंकि ऊपर से आया था तो ये नीचे से जाएगा। के है, के का मान होता है 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, देखिए इसमें भी बीच में 3 जोड़ा था, इसमें भी 3। अब फिर मेरा आ गया वाई, तो वाई है, वाई है तो इधर से जोड़ेंगे डब्लू, क्योंकि वो इधर से जुड़ाया था। डब्लू में हम क्या करेंगे 23 है, 23 में हम क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे क्योंकि इसमें भी 2 का डिफरेंस था, तो मेरा हो जाएगा 25, 25 का मान वाई, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये सभी एनटीपीसी में आया है, देखिए ए, ठीक है। तो ए, तो फिर ए कम डिफरेंट देखते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो एक्स, तो एक्स के बाद वाई जेड ए, यानी कि 3 प्लस किया है, 3 प्लस किया है। फिर उसके बाद क्यू, क्यू का मान होता है 17, 17 में हम अगर 3 माइनस कर देंगे, ये इधर से हुआ है, ठीक ना। तो एक बार ऐसे गया, फिर 3 माइनस करेंगे, इसमें 3 प्लस किया, मतलब इधर से करेंगे 3 प्लस, फिर इसमें 3 माइनस, ठीक है। तो अब फिर एन फिर डी है, डी, तो फिर इधर से बी माइनस कर देंगे, देखिए इधर से भी, हाँ इधर से भी माइनस कर सकते हैं, इधर से कितना मान, एक्स का मान है 24, 24 हुआ, तो 24 में हम कितना माइनस करेंगे, तो 3 माइनस करेंगे, 24 में 3 प्लस किए, या ए माइनस ही समझिए, 24 में 3 प्लस किए तो कितना हुआ 27, 27 का यानी कि ए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे एन में हम क्या किए एन का क्यू, तो एन में 14 हुआ और इधर 17 है, तो क्या किए हैं 3, यहाँ से अगर करेंगे तो 3 क्या किया प्लस कर दिए हैं। फिर यहाँ से इधर फिर माइनस करेंगे, फिर बी में से 2 माइनस कर देंगे तो डी, माइनस प्लस ऐसे करके हो रहा है। फिर आर है, आर का मान होता है 18, फिर इसमें क्या किया 3, अभी इसमें भी 3 माइनस किए तो इसमें भी 3 माइनस करेंगे, 3 प्लस करेंगे, एक में इसमें इधर से प्लस किए थे तब ना 27 का 27 का है, तो उसी तरीक़ा से इधर से करेंगे, आर में 3 प्लस कर देंगे तो 21 हो जाएगा, तो 21 का यू हो जाएगा। डब्लू में टी, फिर इधर से लेके जाएंगे, एक बार इधर से एक बार इधर से टी में भी 3 क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो फिर ये डब्लू हो जाएगा, ठीक। फिर एक्स के बाद फिर इधर 2 प्लस, क्योंकि यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ था, तो इधर से भी 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ से 2 माइनस हुआ तो यहाँ से 2 प्लस हो जाएगा, इस